नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुम्हारा कर्म कोई नहीं बदल सकता है। यह प्रकृति एक प्रतिघोष है। मतलब तुम जैसा देते हो वैसा ही आपको प्रतिघोष वापस मिलता है। और पूरी प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा से भरी है। इसके पास नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ गुण है कल्याण। और हम देखते हैं प्रकृति कल्याण ही कर रही है, मगर हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। तुमने देखा, प्रकृति को हमने प्लास्टिक दिया तो वही प्रकृति ने कोरोना में हमको यही प्लास्टिक वापस कर दिया। अगर हम होश में रहकर सकारात्मक कर्म करेंगे तो सामने हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगी। हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारा विचार भी सकारात्मक होगा, हमारी बुद्धि की सोच भी सकारात्मक होंगी, हमारा अहंकार भी कल्याणकारी होगा और हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। मगर हम क्या करते हैं? हम बेहोशी में अहंकार के गुलाम बनकर प्रकृति को हमारा गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। प्रकृति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे को विषय वासना से देखते हैं, राग द्वेष से देखते हैं। किसी मूंगा पशु पंछी की हत्या कर देते हैं। हमारे स्वाद को और अहंकार को पोषण देने के लिए जीव हत्या करते हैं। और हमारे मन को और अहंकार को पोषण देने के लिए हम दगा, प्रपंच, छल कपट, खून खराबा, निर्दोष के दिल को डुबाना, किसी की मजबूरी का लाभ लेना, बिना कारण मारपीट करना, किसी का धन छीन लेना, लोगों को गुमराह करना, वैसे ही कितने प्रकार के नकारात्मक कर्म हम अपने मन और अहंकार को पोषण देने के लिए करते हैं, वह भी बेहोशी में। मतलब हमें इतना भी पता नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ और जो हम करते हैं हमारे में थोड़ी सी जागृति भी होती तो हमें पता चलता कि मैं मनुष्य हूँ और मैं जानवर जैसा, शैतान जैसा हिंसक कर्म नहीं कर सकता हूँ। और हम बेहोशी में जो नकारात्मक कर्म करते हैं तो इसका हमें दुख देने वाला जहरीला बीज हम हमारे अंतःकरण में बोते हैं।
फिर वह बीज को अहंकार का पोषण मिलता है और वह बीज एक पेड़ बन जाते हैं। और जब फसल पक जाती है तो फसल भी जहरीली ही होगी, क्योंकि तुमने बीज ही जहर का बोया है। और जहरीली फसल सुख कैसे दे सकती है? तो जब हमें दुख आता है तो हम भागते हैं देवी देवताओं के पास, देवी देवताओं का सहारा लेने पहुँचते हैं। भोपाओं के पास दोरा धागा मन्नत मानने के लिए हम पहुँचते हैं। तो यह प्रकृति में ऐसी कोई भी देवी देवता नहीं है और कोई तुम्हारा जहरीला कर्म को, तुम्हारी जहरीली फसल को काट कर तुम्हें दुख से मुक्ति दे सके और तुम्हारी फसल मीठी कर सके। तुम्हें दुख से छुटकारा पाना है तो एक ही रास्ता है, वह रास्ता है जागृति का, होश का। कहीं न समझ लो, ऐसा भी कहते हैं, अगर तुमने पश्चाताप कर लिया तो समझो तुम्हारे पाप जल गए और तुम पुण्यशाली बन गए। मानो तुमने खून कर दिया और कानून के रखवाले के सामने तुमने पश्चाताप कर लिया कि सर, मेरी बड़ी गलती हो गई, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे पश्चाताप होने लगा है। तुम कानून के रखवाले के सामने दो हाथ जोड़कर रड़ोगे, सर पीटोगे, तो क्या कानून का रखवाला तुम्हें कह देगा कि चलो तुमने पश्चाताप किया तो हम तुम्हें निर्दोष जाहिर करते हैं, क्योंकि तुम्हें जो पाप किया वह तुम्हारे पश्चाताप से धो गया है। तुम पुण्यशाली बन गए हो, निर्दोष बन गए हो। जरा इतना तो सोचो, तुम्हारे बाहर शरीर पे जो चोट लगती है, इसका घाव भी जाता नहीं है, तो यह तो भीतरी घाव है, कैसे मिट जाएगा? मगर एक बात पक्की है, अगर जो तुम्हें कोई कल्याणकारी संत मिल जाए जिसके भीतर दिया जला है, जिसके भीतर रोशनी भरी है, वह तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है, सही रास्ता बताता है और समय आने पर सहाय भी कर देता है। और हाँ, प्रकृति क्या है? ये जंगल, पहाड़, नदी, सागर, चांद, तारे, यह भी प्रकृति में है। 5 तत्व मन, बुद्धि,
अहंकार भी प्रकृति है, तो तुम भी प्रकृति हो, और सभी देवी देवता हम जिसे कहते हैं वह भी प्रकृति में है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।